हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये हैं बाजीराव द्वितीय। तो इनके द्वारा बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि, ये त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसके द्वारा किए गए थे? ये लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। तीसरा प्रश्न, किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? तो यह 1947 का जो अधिनियम था, इसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, खालिस्तान का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद के अधिनियमित सुधार उपायों की श्रृंखला है। तो यह 1909 और 1862। तो इसका उत्तर है 1862। इसमें सुधार उपायों की श्रृंखला के बारे में पूछा है, इसको तो 1862 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन पांचवा, पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? तो ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो ये तुलु वंश के थे। इसके बाद क्वेश्चन सातवां, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो यह चोल वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन आठवां, मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो ये मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी। इसका क्वेश्चन नौवां, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो यह चोल वंश के शासक द्वारा आक्रमण किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी के साथ किया था? तो ये देवराय प्रथम। इन्होंने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी के साथ कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन 11, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों यानी आश्रयों का निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो ये शेरशाह सूरी द्वारा। इस पीडीएफ में हमने क्वेश्चन को, जो ऑप्शन है उनको हटा दिया है। इसमें हमने सिर्फ वही लिए हैं जो इनका उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन 12वां, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण दिया था? और उनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र के प्रभाव से जैन धर्म स्वीकार कर लिया? तो वो थे चालुक्य वंश के। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो ये विक्रमशिला। इसके बाद क्वेश्चन 14वां, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये महादेव गोविंद रानाडे, इनको विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 15वां, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? तो ये काकतीय वंश के शासक थे, सामंत थे। उसके बाद 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया गया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग, इनके ऊपर
राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन 18वां, निम्नलिखित में से किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्रों का बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? तो ये तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध था जिसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर पेशवाओं के क्षेत्रों का विलय हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 19वां, जैमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें के किलों की रक्षा के प्रभाव दिया गया था। तो ये चित्तौड़ के योद्धा थे। इसके बाद क्वेश्चन 20वां, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो यह बॉम्बे में। इसके क्वेश्चन 21वां, 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? तो यह मेरठ से शुरू हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन 22वां, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ? तो यह मैंगलोर की संधि पर समाप्त हुआ। इसके बाद क्वेश्चन 23वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। इसके बाद क्वेश्चन 24वां, 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? तो ये जी पार्थ सारथी। इसके बाद 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। इसके बाद 26वां प्रश्न, भारत के कौन से दो शहर ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़े हुए हैं? तो यह अमृतसर और कोलकाता, ये दो शहर जीटी रोड से जुड़े हुए हैं। इसके बाद 27वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व का निपटान करने के लिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त नीति किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई। इसके बाद 28वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद प्रश्न 19वां, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये तो 1869। इसके बाद क्वेश्चन 23वां, द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 31वां, विनायक सावरकर ने वर्ष 1904 में किस नाम से क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया था? तो यह अभिनव भारत। इसके बाद 32वां प्रश्न, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस लड़ाई से जुड़ा है? तो यह बक्सर की लड़ाई से जुड़ा है। इसके बाद 33वां प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसके बाद प्रश्न 23वां, करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? तो यह करनाल का युद्ध नादिर शाह का आक्रमण के लिए जाना जाता है। इसके बाद 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? तो यह 1772 में समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद प्रश्न 36वां, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद 37वां प्रश्न, उच्च शिक्षा के लिए भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया। तो यह लॉर्ड मैकाले, इनके द्वारा संकल्प में शामिल किया गया अंग्रेजी भाषा को।
इसके बाद प्रश्न 38वां, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो यह है लॉर्ड लिटन। इनके समय जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है ये लागू किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन 39वां, भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको सिविल सेवाओं के जनक के रूप में माना जाता है। इसके बाद सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास निकलती है? तो यह है ब्यास नदी। इसके बाद 41वां प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की थी? तो यह है बंगाल और बिहार में। 42वां प्रश्न, पुलिस प्रशासन के कामकाज की जांच के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो यह है फ्रेजर आयोग। यह पुलिस प्रशासन के कामयाबी की जांच के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया था। इसके बाद 43वां क्वेश्चन, आला और उदल जिन्होंने शत्रु का कड़ा प्रतिरोध किया निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से थे? तो ये चंदेल राज्य के थे। इसके बाद 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के बाहर महमूद गजनवी द्वारा किया गया था? यह अंतिम आक्रमण था। तो यह सोमनाथ पर किया गया अंतिम आक्रमण था जो महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन 45वां, कौन सा भारतीय राज्य कुल्ह नामक पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हिमाचल प्रदेश का कुल्ह नामक एक नृत्य है जो नहर सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद 46वां प्रश्न, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह रीसरा इसमें स्थापित की गई थी। इसके बाद 47वां प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में बनाया गया है। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, एजावा जाति के समाज सुधारक और जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार करने वाले नारायण गुरु का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो यह केरल में हुआ है। इसके बाद किसने भारतीय संघीय व्यवस्था की सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो यह मोरिस जोन्स। का 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। इसके बाद 51वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो यह 1906 में हुई थी। इसके बाद 52वां प्रश्न है, शिविरमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलोर में स्थित है। इसके बाद 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद क्वेश्चन 54वां है, किसने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की व्याख्या करने और खुद को पुजारियों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए व्यक्तियों के अधिकार की वकालत की? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसके बाद राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? तो ये जाट विद्रोह के नेता थे। इसके बाद 56वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो यह 1885 में की गई थी। इसके बाद 58वां क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो यह विजाल्य इनके द्वारा की गई। इसके
इसके बाद 59वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की? तो यह है कृष्णदेवराय, इनके द्वारा की गई। और 60वां क्वेश्चन है, वह संगठन जो भारत के संपूर्ण सहकारी आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करता है, यह है NCUI। इसके बाद 61वां क्वेश्चन है, 61वां प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची? तो इसकी थी राजेंद्र प्रथम। तो आज की वीडियो में हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।